हेलो, नमस्कार प्यारे साथी। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए आपके क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या बताया है पहले ही क्वेश्चन में कि जो ए है, ए तथा बी एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करते हैं, ठीक है, और दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं और मुड़े और 7 किलोमीटर चले। मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों जो है पहले एक ही बिंदु से चलने शुरू हुए, वो भी विपरीत दिशा में। तो जरा देखिए गाइस, मैंने कहा कि ये बिंदु है, ठीक है, इसमें ए गया इधर को और बी गया इधर को, ठीक है ना, यानी ये ए है, ये बी वाला है, ठीक है। अब दोनों 5 किलोमीटर चले, पहले तो 5 चला ये, उसके बाद दोनों अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर, तो इसका दाया तो नीचे को और जाएगा, ठीक है ना, 7 किलोमीटर, और इसका दाया कहाँ को होगा गाइस, ऊपर की ओर, ठीक है ना, 7 किलोमीटर। उसका कह रहा है कि उसके बाद वो फिर दाई ओर मुड़े और 5 किलोमीटर चले। तो दाई ओर मुड़ोगे तो ये दाएं इधर को मुड़ेगा 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 5 ये है तो ये भी 5, यानी इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में आ जाएगा ये, ठीक है। और ये भी 5, तो इसका दाई ओर इधर को होगा गाइस, ठीक है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा और इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में होगा, ठीक है ना गाइस, यानी यहाँ आ गए। तो वो पूछ रहा है हमसे कि परिणाम स्वरूप दोनों के बीच एक दूसरे से जो है वो कितनी दूरी पर है, तो यानी ये वाली दूरी बतानी कि ये दूरी कितनी है अब मेरे पास, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी इस 7 ये है और 7 ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 7 + 7, तो कितनी हो गई 14 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए तो देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि 122 है और 122 को क्या लिखा गया गाइस 170, ठीक है ना। तो उसी तरह से बताना गाइस कि 290 को आप क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस कि 122 से 170 कैसे लिखा जा सकता है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही गाइस, क्या कि 122 जो है वो क्या होता है गाइस, 11 का स्क्वायर करूं और उसमें एक जोड़ दूं, क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122, ठीक है ना। और 170 कैसे पहुंच सकते गाइस कि 13 का स्क्वायर करो और उसमें एक ऐड करो, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर 169 और उसमें एक ऐड करेंगे तो 170 बन जाएगा, ठीक है ना, बात बन जाएगी। चलो जी, तो बस इसी तरह से ये देखो कि 290 किस स्क्वायर में आ रहा है, जिस स्क्वायर के पास आ रहा होगा उसमें दो जोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि 11 से क्या हो रहा है, ये 13 हो रहा है ना, दो जोड़ के, तो बस यहाँ भी क्या करो, तो जरा देखो 290 किसके स्क्वायर से पास आ रहा है गाइस, तो 17 का स्क्वायर प्लस एक, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 289 और उसमें एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा 290, ठीक है ना। तो बस 17 से 2 प्लस करके लो कितना हो जाएगा इस 19, तो 19 का स्क्वायर प्लस 1, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 362, यानी कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस, समझ में आया तो चीज। अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या कहा हमसे कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, ठीक है ना, विनोद बता रहा है किसके बारे में गाइस, एक फोटो की ओर यानी चित्र की ओर संकेत करा है, ठीक है ना। अब चित्र जो है फीमेल का भी हो सकता है, मेल का भी हो सकता है, मतलब महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। चलो जी देखिए गाइस क्या कह रहा है कि यह मेरी पत्नी की माता, ठीक है ना, यह कौन इस चित्र के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, कि यह मेरी पत्नी तो मतलब कैसे बनेगी गाइस, ये एस है, ये लड़का, ठीक है, ये मेरी पत्नी, यह मेरी पत्नी की माता,
पत्नी की माता, लो जी, मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, ठीक है, मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री तो मेरी ये पत्नी हो गई कि पुत्री है, ठीक है ना। यानी ये जो है चित्र वाली, इसकी क्या है, पुत्री है। तो बस पूछा क्या है, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो विनोद क्या लगेगा फोटो वाली लड़की का, क्या लगेगा ये, पिता, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आ रही तो चीज, चल अगला देखते हैं, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि नीचे दर्शाए चित्र के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये हमसे पूछा गया है गाइस, ठीक है ना। तो जरा देखिए, तो कौन सा बनेगा गाइस ये एक सर्किल है, ठीक है ना, और इसको आधा इधर को मोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद नीचे वाली पट्टी को भी इधर मोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बनाए, यहाँ पर ये तीन सर्किल बनाए, एक ये और एक ये, ठीक। अब जब मैं इसको नीचे की ओर खोलूंगा तो गाइस देखो कैसे बनेगा, यानी ये ऐसे ही तो थाना बना हुआ, एक इधर एक इधर। जब इसके मैं नीचे वाला ये वाला पोर्शन खोलूंगा, ठीक है ना, तो ये दो सर्किल इधर बनेंगे और ये एक सर्किल इधर बन जाएगा, ठीक है ना गाइस। और जब मैं इसको इधर खोलूंगा तो क्या बनेगा इस, ये दो सर्किल ऐसे और ये एक सर्किल ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद में ये गाइस दो सर्किल ये इधर से ऐसे और एक सर्किल ये ऐसे। तो जरा देखिए गाइस कितना किसमें बन रही है ये वाली फिगर आपकी, कि जिसमें चार और चार आठ, आठ आठ सर्किल बीच में हो, क्या इसमें है ना, इसमें ना, बीच में नहीं, तो इसमें है गाइस, हाँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ बन गई। यानी फिगर कौन सी बन गई गाइस, फिगर ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई थी चीज गाइस। चलो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि बी ए सी ई को क्या लिखा गाइस, ओ एन पी आर, ठीक है ना। यानी बी ए सी ई को क्या लिखा गाइस, ओ एन पी आर, ठीक है ना। तो बस जे आई के एम को पूछा है कि क्या लिखेंगे, चलो देखते हैं गाइस कैसे लिखा है हमने यहाँ पर। देखिए गाइस, हमें पता है बी की वैल्यू कितनी होती है, दो, ए की एक, सी की तीन और ई की पांच, ठीक है। आर की कितनी होती है गाइस, 18, पी की 16, एन की कितनी होती है गाइस, 14 और ओ की 15, ठीक है ना। तो मुझे यहां से मैंने देखा गाइस ये 2 से 15 हो गया, तो कितने ऐड करना पड़ा, 13, ठीक है ना। ये 1 से 14 हुआ तो यहाँ भी 13 ऐड करना पड़ा, और ये 3 से 16 हो गया तो यहाँ भी 13 ऐड करना पड़ा, और ये 5 से 18 हो गया तो यहाँ भी 13 ऐड करना पड़ा, ठीक है ना। यानी सब में क्या हुआ, 13 ऐड कर, तो बस यहाँ भी देखो, जे की 10 होती है, आई की 9, के की 11 और एम की 13, ठीक है ना। तो जब जे इसमें 13 जोड़ेंगे गाइस, 10 और 13 कितना होता है गाइस, 23, 23वां नंबर किसका होता है गाइस, डब्ल्यू का, ठीक है ना। उसके बाद फिर गाइस 9 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना होता है गाइस, 22, 22 नंबर किसका होता है गाइस, बी का, ठीक है ना। फिर 11 में हम जब 9 13 जोड़ेंगे तो कितना होता है गाइस, 24, और 24 किसका होता है गाइस, एक्स का। और फिर 13 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो कितना होता है गाइस, 26, यानी किसका होता है गाइस, जेड का। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, डब्ल्यू बी एक्स जेड, डब्ल्यू बी एक्स जेड, यानी ऑप्शन सी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आ रही नहीं गाइस, बस लॉजिक है और कुछ नहीं, ठीक है ना। जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया हमें गाइस,
एक वक्तव्य दिया है क्या कि कुछ प्रबंधक युवा है, ठीक है ना। तो कुछ प्रबंधक बताओ क्या दिया है, प्रबंधक युवा बताए हैं, ठीक है ना। लो जी, ठीक है, कुछ प्रबंधक युवा है और सभी लड़के क्या हैं, युवा है, यानी सभी लड़के क्या है गाइस, युवा। क्लियर। तो निष्कर्ष क्या है हमारे पास कि कुछ लड़के प्रबंधक हैं। लड़के का प्रबंधक के बीच में कोई रिलेशन है, यहां से यहां तक कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, खत्म करो। कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ प्रबंधक लड़के हैं, कुछ दिखाई दे रहा ना, ये भी खत्म। तो कौन सा निकला, न तो निष्कर्ष एक और न निष्कर्ष दो, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना कुछ। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस क्या लिखा हमारे पास, कम्युनिकेशन, COMMUNICATION। तो देखिए कौन सा बनाया जा सकता है प्रयोग करके, A MM हाँ हो जाएगा, U भी हो जाएगा, NITION, ठीक है ना। N दो है, हाँ है, डबल आई है, T भी है, डबल M है, यानी बन जाएगा ये, ठीक है ना। जरा ये देखो तो दूसरा, मॉनिटर, MONITOR, R इसमें कहीं है, नहीं है, खत्म, R इसमें भी नहीं है। अगला देखो यार जरा इसमें, यूनिफिकेशन, UNIF, F नहीं है इसमें कहीं भी, ठीक है ना। तो यानी ये, तो कौन सा बन गया गाइस, AMMUNITION, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या है गाइस, सही आंसर। क्लियर है। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बोला गाइस हमसे कि यदि माइनस का जो आशय है वो किससे है, गुणा से हो, ठीक है ना। चलिए, और गुणा का जो आशय है वो कैसे होगा, इस प्लस से, और प्लस का जो आशय है वो कैसे है, भाग से, और भाग का जो आशय है वो कैसे है गाइस, माइनस से है। तो हमें इसका आंसर बताना क्या होगा। तो जरा देखिए, गुणा का अर्थ क्या बताया गाइस, प्लस, गुणा का अर्थ प्लस है, रख दो प्लस। फिर प्लस का अर्थ क्या बताया हमें, प्लस का जो आशय है वो भाग से, रख दिया। माइनस का अर्थ किससे बताया गाइस, गुणा से, ठीक है ना। और प्लस का अर्थ किससे बताया गाइस, भाग से, ठीक है ना। ये भाग है गाइस, ठीक है ना, ये भाग का निशान है, ठीक है। चलिए, तो हमसे पूछा अब इसका जवाब देखो कैसे करेंगे गाइस, ठीक है ना। तो भाग का मतलब क्या था गाइस, माइनस, ठीक है ना। भाग का निशान को क्या बताया है, माइनस। जरा रख दो बस, 40, 12, 3, 6, 7, यानी इसका आंसर देना हमें। तो जरा देखो कैसे बनेगा गाइस, यानी 40 प्लस के 12 भाग 3 गुणा 6 माइनस के 7, इसका आंसर देना। तो जरा देखिए गाइस, तो सबसे पहले तो भाग होगी ना, 3 चौक 12, ठीक है ना, 4 आ गया। अब इस 4 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 और प्लस 40 माइनस का 60, 40 में 24 प्लस करा तो कितना होगी गाइस, 64 में से 60 घटा दो, तो 64 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 4, और वो भी कैसे, प्लस के, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना इतना चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि यदि HARBOUR को IBSC, ठीक है ना, और PVS के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना।
मतलब कहने का ये है HARBOUR को क्या लिखा, IBSCPBS, ठीक है ना। तो बस हमसे पूछा किसके बारे में, हैबिटेट, HABITAT, ठीक है ना, इसके बारे में पूछा। तो जरा देखो गाइस कैसे लिखेंगे हम इसको। तो जरा देखिए गाइस, H से I हुआ तो +1 करा, ठीक है। A से B हुआ +1 करा, R से S करा +1 करा, B से C करा +1 करा, O से P करा +1 करा, U से B करा +1 करा, और R से S करा +1। मतलब सब में क्या हो गया, +1। तो बस यहाँ भी क्या करो आप, +1 कर दो। S से +1 करेंगे तो गाइस I, ठीक है ना। A से +1 करेंगे तो B, और B से +1 करेंगे तो C, और I से +1 करेंगे तो कितना बन जाएगा इस I के साथ J, ठीक है। T से +1 करेंगे तो T से क्या हो जाएगा U, और A से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा B, और T से +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा इस ये U। तो क्या बनेगा गाइस मेरे पास, IBCJUBU, IBCJUBU, यानी ऑप्शन बी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी इसका क्या है गाइस, सही आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि इस प्रश्न में एक वक्तव्य दिया गया है, ठीक है, जिसके आगे दो निष्कर्ष या मान्यताएं एक और दो निकाले गए हैं, ठीक है। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, ठीक है ना। और आपको निर्णय भी करना है कि दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष है, ठीक है ना, मान्यता निकाला जा सकता है। अपने उत्तर में निर्दिष्ट करना है। जरा देखिए क्या कहा कथन में हमसे, कि सभी हिंदू धर्म भीरू होते हैं, ठीक है ना। यानी सभी हिंदू धर्म, यानी सारे हिंदू जो हैं धर्म हैं, वो क्या बताया इस भीरू, लो जी, ठीक है ना। और कोई जापानी जो है वो हिंदू नहीं है, कोई जापानी क्या है, हिंदू नहीं है, जापानी क्या है, हिंदू नहीं है, लो जी बना दिया, ठीक है। तो बस निष्कर्ष क्या है गाइस हमारे सामने, कि जापानी लोग जो है धर्म भीरू नहीं है, जापानी लोग जो है धर्म भीरू नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। जो जापानी लोग हैं वो हिंदू ही तो नहीं हो सकते, बट वो भीरू धर्म तो हो सकते हैं ना, ठीक है ना। तो पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, सभी धर्म भीरू हिंदू हैं, सभी धर्म भीरू हिंदू हैं, सभी नहीं हो सकते गाइस, क्यों, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर सिर्फ कुछ चलता है, सभी नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा भी गलत। तो कौन सा बना ऑप्शन गाइस, न तो एक न दो, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे, कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम अनुसार लिखें, ठीक है ना। समझ में आएगा, यानी इसको जो है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लगेगा, देखो गाइस, तो यहाँ पे सारे शब्द कैसे डी से स्टार्ट है, जरा देखो गाइस, तो डी ई, डी ई मतलब डी ई, डी ई, डी ई और डी, यहाँ से तो हमें कोई नहीं मिला कि किसको पहले रखे किसको बाद में, तो मैंने ऐसी अगला देखा थी, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, बट यहाँ ई, यहाँ एफ, तो पहले तो ई आएगा ना, तो तीसरे नंबर वाला पहले आ गया, ठीक है। अब ये देखो एफ वाले, ये एफ है, ये एफ और ये है, ठीक है, यहां से नहीं मिला, तो अगला देखो शब्द इसका ई, और यहाँ भी ई, और यहाँ भी, यहां से भी नहीं मिला, तो इससे अगला देखो फिर सी, एन और एन, तो पहले तो सी आएगा, यानी एक,
ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पर, 3 और 4 वाले, मतलब सॉरी 2 और 4 वाले पर। देखो यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, यहाँ c और यहाँ s। तो पहले क्या आएगा गाइस, c, यानी दूसरा वाला, और चौथे वाला चौथे नंबर। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, 3124, यानी ऑप्शन, ठीक है ना, कौन सा बन गया, डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, यानी 3124 इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि यदि a इक्वल टू है 26, तो a की जो वैल्यू दी है वो 26 दी है, और x रे की जो वैल्यू दी है, ठीक है ना, वो कितनी दी है गाइस, 40। तो पूछा व्हाट, WHAT का मतलब क्या। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं a की जो अपोजिट वैल्यू होती है, मतलब a जो है अपोजिट से जो है कौन सा नंबर पर आता है, 26वें पे, ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से तो पहला और एंड से 26वें पे, ठीक है। इसी तरह से आप देखो x अगर स्टार्टिंग से 24 पर है तो एंड से कौन सा नंबर होगा, 3। चलो जी, उस समय r जो है स्टार्टिंग से 18 है तो एंड से कितना होगा गाइस, 9। ऐसी a स्टार्टिंग से पहला है तो एंड से 26, और ऐसी बाई स्टार्टिंग से अगर 25 है तो एंड से कितने नंबर का होगा, दूसरे नंबर का। तो जरा इन्हें सबको जोड़ियो जरा गाइस, कितना बनेगा, 26 और 2 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, बन गई। बस W की जो वैल्यू होती गाइस स्टार्टिंग से 23 होती तो एंड से 4, H की जो है स्टार्टिंग से 8 होती तो एंड से कितनी होती गाइस, 19, ठीक है। A की स्टार्टिंग से 1 तो एंड से 26, ठीक है। T की स्टार्टिंग से 20 तो एंड से कितनी होती गाइस, 7। चला जोड़ो इन्हें बस, तो कितना हो जाएगा, 19 और 4 23, 23 में 26 ऐड करेंगे तो गाइस कितना होगा हमारे पास, 23 और 26 कितना हो गए, 49, 49 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 56, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना कुछ। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि जो अजीत है वो ब्रज का भाई है, ठीक है ना, अजीत जो है वो ब्रज का भाई है, ठीक है। अजीत को भाई बना दो किसका गाइस, ब्रज का। लो जी, ब्रज का जो है भाई हो गया कौन, अजीत। चलिए जी, चरण जो है वो अजीत के पिता है, चरण जो है वो अजीत के पिता हो गए, ठीक है। उसका क्या है, दीप जो है वो ईशा का भाई है। अब ना तो दीप का पता ना ईशा का पता, तो दीप को बना दो किसका गाइस, ईशा का भाई। चलो मैंने ईशा अलग रख ली, दीप अलग रख, ईशा जो है वो ब्रज की पुत्री है, ठीक है ना, ईशा जो है वो ब्रज की पुत्री है, तो लो जी ब्रज की पुत्री हो गई ईशा, ठीक है ना। और जो दीपा है दीप है वो इसका क्या होगा, भाई होगा भाई, ठीक है ना, चीज समझ में आ गई बात। चलिए जी, जिसका विवाह जीत से हुआ है, जिसका किसका गाइस, यानी ईसा का विवाह जो है वो किससे हुआ है, जीत से हुआ है। लो जी जीत से हो गया, ठीक है। तो यानी ये जब ये लड़की है तो ये लड़का होगा, ठीक है। तो पूछा है हमसे कि दीप के नाना कौन, ठीक है ना, नाना कैसे बनेगा इस, अगर मैं ये कहूं दीप है तो दीप के नाम है, अगर ये मम्मी हुई, ठीक है, तो मम्मी के पिताजी क्या लगेंगे, नाना ही तो लगेंगे, ठीक है ना, चीज समझ में आई गई। तो बस हमारे पास क्या है, यही है, तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा फिर, लड़की, ठीक है ना। तो यानी माता जी, और माता जी के पिता क्या लगेंगे, नाना, तो कौन लगेंगे नाना, चरण, ठीक है ना। तो दीप के नाना कौन हो जाएंगे गाइस, चरण, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, यदि घड़ी जो है वो 11:30 पूर्वाह्न दर्शाती है, ठीक है ना, 11:30 हो रहे हैं,
तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछा है, क्या हुआ। तो देखिए गाइस, हम जब कोण निकालते तो कोण कैसे निकालते हैं, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, कि 60h डिफरेंस 11m अपॉन में 2, ठीक है ना। h किस बात को बताता है, घंटे को, और m कितने को बताता है गाइस, मिनट को। क्लियर। तो बस 60, h की वैल्यू कितनी दी है गाइस, 11, डिफरेंस 11, m की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है ना। ये हो गई, बटे में कितना रख दो, 2, जरा बस सॉल्व करो। 11 छंग 66, 660, डिफरेंस 11 तिया 33, 330, बटे में 2। जरा देखो गाइस कितना, कि 660 में से 330 गए, कितने बचेंगे गाइस, 330, बटे में 2। जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा गाइस, 2 एकम 2, बचा कितना, 1, 13, 2 छका 12, बचा कितना, 1, यानी 10, 2 पंजे 10, यानी 165 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस इतना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि पी क्यू आर एस टी यू नामक 6 व्यक्ति हैं जो दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख होकर एक दीवार पर बैठे हैं, ठीक है ना। दक्षिण की ओर मुख कर बैठे हैं, तो गाइस दक्षिण की ओर तो नीचे को होता है, और टोटल पर्सन कितने हैं, 6 पर्सन है, दक्षिण तो फेस नीचे को होगा, ठीक है ना, ऐसे ही तो बैठे हैं, समझ में आई गाइस। चलिए टोटल 6 थे, हाँ बैठ गए। आगे क्या कहा है, कि P और S के बीच में केवल Q है, P और S के बीच में केवल Q ऐसे बैठ सकता है गाइस, या P और S के बीच में Q केवल ऐसे बैठ सकता है, ठीक है ना। तो यही दो कंडीशन है मेरे सामने। चलो जी, आगे आगे क्या कहा उसने, कि U जो है वो R के ठीक जो है बाएं बैठा है, U को बैठा दो किसके गाइस, R के ठीक बाएं, R के ठीक बाएं हो गया, ठीक है। T जो है वो S के दाएं बैठा है, T जो है S के दाएं, देखो S के दाएं इधर तो बैठ नहीं सकता, ठीक है ना, तो T जो है कहाँ जाएगा फिर गाइस, T जो है S के दाएं तो फिर यहाँ आएगा, लो जी, T S के दाएं यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। Q जो है P के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है ना, Q जो है वो P के ठीक दाएं बैठा है, Q जो है वो P के ठीक दाएं बैठेगा, यानी ये बात सही होगी, तो यानी ये वाली कंडीशन तो खत्म ही हो गई हमारे पास, ठीक है। चलिए जी, T और R के बीच में U है, T और R के बीच कौन है, केवल U है, तो लो T और R के बीच में कौन हो गया गाइस, U, यानी बैठ गए 6 के 6, ठीक है। तो बस पूछा कि S के ठीक दाएं कौन बैठा है, अब चूंकि मैंने बनाए कहाँ पे गाइस, ऊपर की ओर फेस करके, और हमें तो नीचे की ओर फेस करना है, तो बस देखो कैसे करोगे, यानी R इधर रखो, U इधर, ठीक है ना, R के बाईं ओर है ना, तो ये तो R के बाईं ओर है, ठीक है, और ये T इधर, S इधर, Q ये, और P ये, बैठ गए। अब पूछा है S के ठीक दाईं ओर कौन है, तो S के ठीक दाईं ओर कौन है, T, ठीक है ना, तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड चीज नहीं पूछी थी, ठीक है ना। चाहते तो हम यहां से भी बता सकते थे कि एस के दाईं ओर कौन है, टी है, ठीक है ना, वो दिशा तो उसने सिर्फ एक कंफ्यूजन करने के लिए दे दी, ठीक है, चीज समझ में आई, इतनी चीज है नहीं। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति संहित है, ठीक है ना, और घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब आप घुमाना नहीं है आपको, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस क्या बनेगा हमारे पास, यानी ये आकृति देखनी है कि ये वाली आकृति कहाँ जाएगी, ये ऐसे गई, ठीक है ना, यानी ये ऐसे और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, तब ये जरा देखो गाइस किस में बनेगी हमारे पास, आ, ये ऐसे
ये ऐसे और फिर ऐसे करके ऐसे और ऐसे और ये ऐसे बन गए। तो कौन सा बन गया गाइस? फिगर ए की बन गई, ठीक है ना। क्यों? नीचे में तो कट का निशान कहीं है ही नहीं, इसमें है। जैसे ये वाली में अगर ये देखूं, ये यहाँ से ऐसे करके ये कट है, बट इसमें ये वाली लाइन नहीं है, यानी ये गलत हो गई। इन दोनों में कट का निशान है ही नहीं था, तो कौन सा बना? यानी फिगर एक। ठीक है ना गाइस, यानी फिगर एक क्या होगा गाइस? इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए जी, अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है, और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। तो दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, ठीक है ना। चलिए जी, सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए क्या कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष है जो दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है ना। चीज समझ में आई ना गाइस? चलो देखिए गाइस, तो क्या क्या दिया हमें पहले कि सभी बी बी हैं, सभी बी क्या है? बी है, ठीक है। उसका क्या कि सभी के बी हैं, सभी के बी हैं। लो जी, सारे के बी बन गए, ठीक है ना। चलिए जी, अब हमसे पूछा है निष्कर्ष में, देखो क्या है कि सभी के बी हैं, सभी के भी हैं। हाँ, कि जब अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो सभी और कुछ दोनों चलता है। तो पहला तो सही हो गया कि सभी के भी हैं। दूसरा कह रहा है कि कोई भी नहीं है। हम ऐसा तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा। तो कौन सा हो गया? सिर्फ केवल एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा इस क्या है, आर के एम, ठीक है ना। आर के एम, आर के एम का संबंध बताया किससे? बी एफ एस से, बी एफ एस से। तो जरा देखिए गाइस, मैं अगर आर से बी की बात करूं तो कितना प्लस हो रहा है गाइस? ये 4, ठीक है। के से एफ की बात करूं तो गाइस कितना हो रहा है? माइनस के 5, ठीक है। और एम से एस की बात करता हूँ गाइस +6, ठीक है ना। +4 -5 फिर +6, यानी 4 5 6 और प्लस माइनस प्लस। तो बस हमें यहाँ भी क्या करना है? पी एस क्यू को लिख दो। पी से जब मैं +4 करूंगा तो गाइस कितना मिलेगा? टी, ठीक है। और एस से जब मैं -5 करूंगा तो कितना होगा? यानी 19 में से 5 गए, कितने बचेगा? इस 14 का मतलब एन होगा, ठीक है ना। टी एन। अब क्यू से जब मैं प्लस करूंगा 6 तो कितना हो जाएगा? इस यानी डब्लू, टी एन डब्लू, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हम। देखिए हमसे कि किसी कूट भाषा में ग्लोब को क्या लिख दिया हमने? 40, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, तो क्या है शब्द हमारे पास? GLOBE, ठीक है ना। ग्लोब को हमने क्या लिखा गाइस? 40। अभी देखो 40 कैसे लिख सकते हैं, जरा इसे देखो पहले तो। जी की वैल्यू कितनी होती है? 7, एल की 12, ओ की 15, बी की 2, ई की 5। क्या जरा देखिए गाइस, यहाँ से कुछ 40 के हम आसपास पहुंच रहे हैं, पूरा 40 बना पा रहे हैं। तो जरा देखिए 12 और 7
19, 19 और 15 कितने होते गाइस? 34, ठीक है। 19 और 15 कितने हो गए गाइस? 34, 34 और 2 कितने हो गए गाइस? 36, 36 और 5 कितने हो गए गाइस? 41, ठीक है ना गाइस। टोटल 41 है और मुझे 40 पे जाना, तो -1 करूंगा तभी तो मैं 40 पे जाऊंगा, ठीक है। तो जरा अब देखिए हमारे पास अब दूसरा कौन सा है? ग्रास, GRASS। तो इसको कितना है? 63। तो जरा देखिए गाइस इसे 63 कैसे बन रहा है? तो हम जानते हैं गाइस क्या कि G की वैल्यू कितनी होती है? 7, R की कितनी होती है? 18, ठीक है ना। और A की कितनी होती है? 1, S की कितनी होती है? 19 और S की कितनी होती है? 19। तो जरा देख गाइस हम यहाँ 63 पे पहुंच रहे हैं क्या? 19 और 19 38, ठीक है ना। और 19 कितने होते हैं गाइस? 57, 57 में जब हमने जोड़ा 7 तो कितना हो गया? 57 और 7 कितने होते हैं? 64। अब 64 में से 1 घटाऊंगा तो 63 मिल जाएगा। मतलब बात समझ में आ गई? यानी जितने नंबर हैं इनको सबको जोड़ना है और जो आएगा उसमें से 1 घटा के आपका आंसर मिल जाएगा। तो बस हमसे पूछा किसके बारे में गया था? हैंडी, HANDY। तो H की वैल्यू कितनी होती है गाइस? 8, A की 1, N की 14, D की 4 और Y की कितनी होती है? 25। जरा जोड़ो इन्हें जरा सबको गाइस। 8 और 1 9, 9 और 14 कितने होते गाइस? 9 और 14 23, 23 और 4 कितने होते गाइस? 27, 27 में 25 जोड़ो तो 27 में 5 जोड़े कितने हो गए? 32, 32 में 20 जोड़े तो कितने हो गए गाइस? 52। और 52 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा गाइस? 51। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? समझ में आ गई बात गाइस इतनी? देखिए गाइस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू दे रखी है, कहीं पता चला जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, बस जल्दबाजी में गलत ना हो जाए कोई सा भी क्वेश्चन आपका। क्लियर? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। मतलब ये इक्वेशन सही हो जाए, बस आपको दो संख्या बदलनी है। ठीक है ना गाइस? तो जरा देखिए तो मेरे पास क्या क्या है? 15 गुणा 5 भाग 6 प्लस 10 माइनस 2 बराबर क्या लाना? 10। तो जरा देखिए गाइस तो हमें किसको बदले जो आसानी से भाग हो जाए, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते गाइस, क्या ये 5 है और ये 2 है, क्या 6 को भाग कर पा रहे हैं 5 से? ना, ठीक है ना। तो कुछ और देखेंगे कि 5 और 6, हाँ पहला ही ऑप्शन देखो 2 और 5। अगर मैं यहाँ 2 ले लूं और यहाँ 5 ले लूं तो कुछ बन रही है या नहीं बन रही? चला ये देखते हैं जरा। तो जरा देखिए गाइस अगर मैं 15 गुणा क्या करता हूं यहाँ पे गाइस, ठीक है ना, गुणा 2 और भाग करूंगा 6 से, ठीक है ना, प्लस 10 माइनस के 5। तो जरा देखो क्या मैं 10 ला पा रहा हूं? तो जरा देखते हैं 15 दूनी 30 बटे में 6, तो 6 पंजे 30, 5 आ गया प्लस 10 माइनस के 5, ये प्लस 5 से माइनस का 5 कट गया तो कितना आया? 10। तो 10 ही तो लाना था, आ गया बराबर, नहीं आ गया? तो कौन सा ऑप्शन बना मेरे पास? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस क्या कहा हमसे कि नीचे एक कथन है, कथन और एक और दो क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए क्या कि कौन सा कथन जो है, कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है या करते हैं। तो गाइस देखिए क्या दिया है कथन में हमसे कि बाजार में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, ठीक है ना। मतलब पेट्रोल का जो रेट है वो बढ़ रहा है,
ठीक है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलेगा कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो फिर क्या निष्कर्ष है हमारे पास कि पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है ना। पेट्रोल जो है दुर्लभ वस्तु नहीं है। ठीक है। अभी अभी जो है पेट्रोल जो है दुर्लभ वस्तु में नहीं काउंट होता। ठीक है ना। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, लोगों को जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए ना गाइस, क्योंकि जैविक ईंधन जो है बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है ना। तो हम इसका भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो वो जो है कीमतों की वजह से तो वो बात ही कर रहा था। और जैविक ईंधन जो है तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो ना तो फिर हमारा एक काम करा ना दो, तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास। तो निष्कर्ष न तो एक न दो अनुसरण करता है। ठीक है ना। यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा गाइस हमसे, कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण को एमन पर रखा जाता है जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक एमन दर्पण है। ठीक है ना। और एक ये शब्द है। तो जब मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो गाइस क्या बदलेगा, देखो पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो एच ऐसा बन जाएगा, दो ऐसा बन जाएगा, आठ का कोई फर्क नहीं। हाँ टी जो है ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है। और आर जो है ऐसे हो जाएगा ये कुछ। हम्म ठीक है ना। आर ऐसे हो जाएगा और के हमारा ऐसे हो जाएगा। तो जरा देखिएगा इस किस में बात बनी है। यहाँ एच तो इसने पलटा बट ये इसने एच सीधा ही रख दिया, खत्म। यहाँ एच उल्टा हो गया, खत्म। तो एच इसमें है एच इसमें है, सही है। टू इसमें है, टू इसका टू क्या हो गया, सीधा हो गया, क्योंकि टू तो उल्टा होना है, तो यानी ये भी खत्म। तो बचा कौन सा गाइस, ऑप्शन थर्ड, यानी फिगर थर्ड क्या हो जाएगा गाइस इसकी करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस। चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा हमसे कि एक व्यक्ति है जो एक बिंदु x से चलना शुरू करता है, ठीक है, और दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है। तो जरा देखिए गाइस, हम जो है जो जनरल डायरेक्शन होती है वो क्या होती है हमारे पास, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है। उसने एक एक्स बिंदु से चलना शुरू करा, मैंने ये बोल दिया कि ये एक्स बिंदु है, और दक्षिण दिशा में गया कितने किलोमीटर गाइस, वो 2 किलोमीटर। ठीक है। फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो बाएं किधर को मुड़ेगा गाइस, वो इधर को। कितना चला, 4 किलोमीटर। यहां से फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मोड़ेंगे तो गाइस नीचे की ओर जाएंगे, कितना चलेंगे, 3 किलोमीटर। ठीक है। चले जी। और अंत में दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेंगे तो गाइस किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर, और 8 किलोमीटर जाता है। तो गाइस इससे तो ज्यादा हुआ क्योंकि यहां से यहां तक 4 है, दो जी 8 हो गया। ठीक है, चीज समझ में आई गाइस। तो बस वह हमसे पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जो है वो बिंदु एक्स से किस दिशा में है। तो बिंदु एक्स ये था और दिशा ये वाली पूछ ली है। ठीक है ना हमारे पास गाइस, समझ में आई। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो जनरल डायरेक्शन से ये देखो कि वो कौन सी दिशा में है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये दिशा कौन सी निकल कर आएगी गाइस बीच में से, साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम, यानी SW, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस, क्लियर। चल अगला देखते हैं हम। देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको हमारा मतलब कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगी हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। ठीक है ना, बस आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ा ना करें।
ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन आपके लिए गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में कोई समझ में आई ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उस क्वेश्चन को लिख दिया करें। ठीक है ना, और गाइस आप इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी जो है आपके लिए आगे जो है नए से अच्छे नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।